राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं मित्रों। तो मित्रों, होली वसंत पंचमी से ही क्यों खेली जाती है, इसका मैं आपको दूसरा कारण बता रहा हूँ कि वसंत पंचमी से होली, फूलों की होली क्यों खेली जाती है। प्रथम होली जो हुई वो फूलों की क्यों हुई उसमें। तो इसके लिए मित्रों मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि सत्यों की है ये। जब माता सती दक्ष की यज्ञ में भस्म हो जाती है, तभी तारकासुर दैत्य को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त होता है कि तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही होगी। जब तारकासुर दैत्य को यह वरदान मिल गया तो वो दैत्य स्वतंत्र होकर के और सब देवताओं को पीड़ित करता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि माता सती तो इंद्र की दक्ष की यज्ञ में भस्म हो गई। अब भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए तो पुत्र कहां से होगा। इसलिए वो इतना अत्याचार करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देवताओं को, स्वर्ग, तीनों लोकों में हाहाकार मचा देता है वो। इससे बहुत अधिक पीड़ित होकर के देवता विचार करते हैं कि भगवान शंकर की समाधि को कैसे भंग किया जाए। अगर इनकी समाधि को भंग नहीं किया तो ये पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा। तब सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव से जब कहा तो कामदेव समझ गए कि मेरी मृत्यु निश्चित है, कि भगवान शंकर की समाधि को मैं भंग करूंगा और उनके क्रोध से मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जब कामदेव को समझाया कि देखो, परोपकार के लिए यदि मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं भैया, क्योंकि बिना वसंत, यानी कामदेव को ऋतुराज कहा जाता है मित्रों। कामदेव का ही नाम है ऋतुराज। ऋतुओं के राजा कामदेव हैं, यानी जो मौसम है, प्रकृति है, जो भी आप देख रहे हो उसमें, वो कामदेव के अधीन है। जब कामदेव तैयार हो जाते हैं तो जो उनकी पत्नी है देवी रति, वो बड़ी क्रुद्ध हो जाती है। बोले नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो ब्रह्मदेव समझाते हैं सबको। जब समझाने के बाद में कामदेव भगवान शंकर के सम्मुख पहुंचते हैं तो वो बहुत प्रयास करते हैं। पहले साधारण प्रयास करते हैं कि शायद समाधि टूट जाए, लेकिन जब नहीं टूटती तो कामदेव वसंत ऋतु को प्रकट कर देते हैं। और वसंत ऋतु को प्रकट करके उसी समय पुष्प के बाणों को भगवान शंकर के ऊपर छोड़ देते हैं। जब वो 5 बाण काम के छोड़े तो भगवान शंकर, कामदेव वसंत ऋतु को प्रकट कर देते हैं और वसंत ऋतु को छोड़े तो भगवान शंकर छोड़े तो भगवान शंकर
ये सुन करके सभी देवता प्रसन्नता भर जाते हैं। देवी रति भी प्रसन्न हो जाती हैं। कामदेव मित्रों इसीलिए उस वक्त जब देवी रति की प्रसन्नता के लिए और देवताओं की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान शंकर ये आश्वासन दे देते हैं कि मैं विवाह करूंगा पार्वती से, तो इस प्रसन्नता में देवता और देवी रति की प्रसन्नता में देवता वहां पर फूलों की वर्षा करते हैं, क्योंकि यहां पर प्रेम की विजय हुई थी। भगवान शंकर देवी रति की प्रेम को स्वीकार करके उनको प्रसन्नता देते हैं और भगवान शंकर अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए और देवताओं को आश्वासन देते हैं। यानी यहाँ पर प्रेम का जो मिलन है, एक तो रति को अपने पति के मिलन की आश्वासन दे दिए भगवान ने, और दूसरे उनका जो प्रेम था, माता सती वो चली गई थी, तो यहाँ पर अपने प्रेम के मिलन की और देवताओं को प्रसन्नता देती है कि मेरे जीवन में भी प्रेम आएगा पार्वती के रूप में, और रति के जीवन में भी प्रेम आएगा अनिरुद्ध के रूप में। तो मित्रों यहाँ पर प्रेम की विजय का उत्सव फूलों से मनाया गया था। उस समय पर फूलों से प्रेम की विजय का उत्सव मनाया गया। वही उत्सव वसंत पंचमी के दिन मनाया गया था। इसलिए वसंत पंचमी को पहली जो होली होती है वो फूलों से ही होती है, और वही उत्सव मित्रों आज तक चला आ रहा है कि वसंत पंचमी में फूलों से होली होती है। पहली जो होली होगी वो फूलों से होगी और फिर रंग से होती है, गुलाल से होती है। तो वसंत पंचमी से पहली जो लीला होती है वो फूलों से होती है। और आपको फिर मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।